वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे आ गए हैं। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है obtain all the other zeros, obtain all other zeros of 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros root 5/3 and root of minus 5/3 माइनस ऑफ रूट 5/3। तो कह रहा है अगर किसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी 4 पावर है, आपको पॉलिनोमियल ये दिया गया है। इस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स आपको दिए गए हैं यहां पे। अब आपको इसके अदर 2 रूट्स निकाल के आपको दिखाने हैं। चलो, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 रूट होंगे। किसमें? बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 4 रूट होते हैं और उसमें हमें 2 रूट्स दे दिया है, 2 अदर रूट्स निकालने हैं। इस तरीके क्वेश्चन हम लोग एक इंट्रोडक्शन में हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको दिया गया है। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस। ये एग्जाम के पर्पज से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप यहाँ इंपॉर्टेंट इसको नोट करेंगे। और इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आइए सोल्व करने का तरीका समझते हैं। तो अगर आपके पास ये x की वैल्यू ही तो है, 0 का मतलब क्या? x की वैल्यू है, जिसको अगर यहां पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा पुट करने पर, इसका पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो अगर हम ये एक रूट है आपका, एक रूट ये है, तो आपको रूट से फैक्टर निकालना तो आता ही है कि if सोल्यूशन लिखेंगे इसका, इफ या ऐसे लिख सकते हो आप, when x इक्वल टू रूट 5/3, when x इक्वल टू रूट 5/3 यानी कि इट इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन x माइनस रूट ओवर 5/3 इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ px इफ वी अज्यूम दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू px। अगर हम इस पॉलिनोमियल को px अज्यूम कर ले, तो अगर x इक्वल टू रूट 5/3 एक 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो x माइनस रूट 5/3 एक फैक्टर होगा। इतना तो आपको आता ही फैक्टर निकालना, यानी कि 0 से फैक्टर निकालने के लिए x को यानी कि नंबर को LHS में ले लिए, तो ये हो गया फैक्टर। ऐसे ही जब हमारा x इक्वल टू माइनस 5/3 है, एक 0, तो इसका फैक्टर क्या होगा? तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस को LHS में लेंगे तो प्लस में रूट 5/3। इसका मतलब एक फैक्टर हमारा ये हो गया और एक फैक्टर हमारा ये हो गया। अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर दिए गए हैं और उसके अदर 2 फैक्टर निकालने हैं, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 4 फैक्टर होंगे, यानी कि px इक्वल टू px को कितने फैक्टर होंगे? 4 फैक्टर। क्या होंगे? फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकेंड फैक्टर इंटू थर्ड फैक्टर इंटू फोर्थ फैक्टर। तो px के हमने 4 फैक्टर अज्यूम कर लिया। लेट px इक्वल टू 4 फैक्टर इज फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर एंड फोर्थ फैक्टर। तो अगर px के इन चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये px आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर px के
एक px अगर एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो px के 4 फैक्टर होंगे और उन 4 फैक्टर में से 2 फैक्टर यानी कि 2 जीरो दिया है तो जीरो से फैक्टर बना लिया हमने और 2 फैक्टर कौन हुए x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 2 फैक्टर आपके हो गए। अब हमें बच्चों 2 फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो px की वैल्यू हमें क्या दी है तो 3x पावर 4 यहां पुट करेंगे प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर बच्चों दिया है आपका x माइनस रूट 5/3 इंटू सेकेंड फैक्टर दिया है x प्लस रूट 5/3 और थर्ड इंटू फोर्थ इन 2 फैक्टर को हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं या फिर अभी थर्ड इंटू फोर्थ आप लिखे रहे हैं जैसा समझे यहां पे। और अगले स्टेप में लेट्स से दिस इज इक्वल टू a यानी कि इस क्वांटिटी को अगर यहां से हम a मान ले इसको यहां थर्ड और फोर्थ का मल्टीप्लाई अगर हमने a मान लिया तो ये फैक्टर किसके बराबर होगा देखो ये होगा 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक में a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा इसको लगाएंगे तो यहां से x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा रूट 5/3 का स्क्वायर तो 5/3 होगा स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा यहां से ये हो गया। और इनटू इसको तो हमने क्या मान लिया थर्ड फोर्थ को a मान लिया तो यहां से a लिख लेंगे। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। a क्या है 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई है जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5/3 क्या है 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई। कौन कौन से फैक्टर तो एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये। वैसे हमें अब a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अगर a यहां से हम निकालना चाहें तो a इक्वल टू आएगा ये पूरी क्वांटिटी ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगा तो हो जाएगा ये 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 5/3। तो हमें a की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल px को इस x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतनी बात आप एक बार नोट करेंगे उसके बाद इसको मिटा के इसको डिवाइड करना सीखेंगे। तो इसको पहले आप नोट कीजिए। यहां तक की बातों में किसी कोई दिक्कत हो तो बताएगा। एक बार हम डिवाइड अलग कर देते हैं। देखो हमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया है बाई क्वाड्रेटिक जिसकी 4th पावर है उसमें से हमें उसके 2 जीरोस दे दिया है जो कि ये है। हमें कह रहा है और अदर जीरोस निकालो आप इसके आल जीरोस कितने जीरो होंगे। तो हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं किसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम एट मैक्स 4 जीरोस होंगे। तो अगर 2 जीरोस दिए हैं तो 2 जीरोस और निकाल सकते हैं। तो हमने 2 जीरोस को क्या मान लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान लिया 4 जीरोस। तो फर्स्ट सेकंड की वैल्यू दी थी फैक्टर की तो यहाँ फैक्टर के मल्टी रख दिए इंटू थर्ड और फोर्थ को हमने फैक्टर को मान लिया a। तो वहां से अगर a हम निकालना चाहें तो ये पूरा पॉलिनोमियल ऊपर रहेगा और ये 2 फैक्टर जो है उनका मल्टीप्लाई नीचे आएगा। अब हमें यहाँ डिवाइड करके a की वैल्यू निकालेंगे। a क्या है 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई है जिसे हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहां तक बच्चों आप नोट करेंगे आगे बात करेंगे हम लोग फिर। ठीक है इसको हम रिमूव करते हैं अब तो आप इसको नोट कर लेंगे इतना बात। तो देखो बच्चों अब हमने x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड किया 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को। तो देखो डिवाइड करने के प्रोसेस आप जानते ही हैं। अगर हमें कितनी बार टेबल पहले ले जाना है तो उसके लिए इस पहले 3x पावर 4 को डिविडेंड का पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे यहां से तो आपका आएगा ये 3x स्क्वायर यानी कि पहली बार टेबल कितनी बार जाएगा 3x स्क्वायर बार जाएगा। तो आप यहाँ टेबल लेंगे 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा। 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया माइनस में 5x स्क्वायर। ठीक है ना।
3 से 3 कैंसिल हुआ, 5x² बच गया। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्यूब वाला पहले एक यहां ही है, तो इसको 6x³ लिख लेंगे पहले, और ये प्लस में 5x² में से 2x² घटे कितना आएगा प्लस में 3x², 3x² बच गया ये। अब करना क्या है आपको, माइनस का 10x, माइनस का 5 यहां उतार लेंगे। अब देखो यहां 6x³ है, यहां जो x² है, तो अब कितनी बार टेबल जाएगा, इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 6x³ को डिवाइड कर देंगे x²। जब डिवाइड करेंगे आप तो यहां से काटेंगे तो ये 6x आएगा, 6x। तो अगली बार टेबल प्लस में 6x बार जाएगा। अब जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ 6x³ आ जाएगा, और प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार गया, तो 2 5 जा 10, तो माइनस का 10x, माइनस का 10x। सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये प्लस का 10x, ये माइनस का 10x, ये प्लस का 6x³, ये माइनस का 6x³। बचा क्या, यहां बचा 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। अगली बार यहां कितना है, यहां 3x² है और यहां x² है। जब हम यहां 3x² को बच्चों x² से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी अगली बार टेबल हम 3 बार ले जाएंगे, तो यहां +3 लिखेंगे, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई x² में बच्चों 3x² आएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 बचेगा, तो माइनस का 5। सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस, ये प्लस, ये पूरा कट के रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब इसको डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट कितना आया, तो बच्चों क्वोशिएंट ही क्या है, एक ही वैल्यू है। डिवाइड करने पर यहां पे हमने लिखा था a इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वही क्या है, a है, तो हमारा a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारी 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है ना, 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब अगर यहां देखें ध्यान से, 3 सब में कॉमन है, 3 कॉमन अगर है तो a इक्वल टू लिख सकते हैं हम, 3 कॉमन ले ले तो बच जाएगा x² प्लस 3 2 जा 6, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर अगेन इसको फैक्टराइज करें तो a इक्वल टू हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो ये x² प्लस 2x प्लस 1। अगर इसको ध्यान से हम देखें तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। कैसे है, क्योंकि इसको a², इसको प्लस b², इसको प्लस 2ab, यानी कि इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप, हालांकि दिख रहा है कि a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, या फिर अभी 0 ना लगाइए, कोई दिक्कत है। अभी हमने इसको क्या लिखा, a की वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू ये आ गई, और a क्या है, 2 फैक्टर इसमें है। तो अगर हम यहां से फैक्टर निकालना चाहें उसको, यानी कि 0 से निकालिए, फैक्टर है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 2 फैक्टर होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 को होल स्क्वायर को x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 2 बार लिख सकते हैं हम। अगर ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक फैक्टर है, तो इससे अगर हमें जीरोस निकालना है, क्योंकि ये तो फैक्टर है, ये तो फैक्टर है ना, इससे अगर हमें जीरोस निकालना है क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे यहां से। तो अगर 3 नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब वे इंडिविजुअल भी 0 के बराबर होंगे, यानी कि अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे। ऐसा तभी हो सकता है, ये तो ये 0 होगा, ये तो ये 0 के बराबर होगा, ये तो ये 0 के बराबर होगा, यानी इनमें से एक तो 0 है ना, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अभी अगर 3 नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो यानी उनमें से ये तो पहला 0 होगा, ये तो दूसरा 0 होगा, ये तो तीसरा 0 होगा। पहला 3 है, 3 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका अर्थ ये हुआ ये तो x प्लस 1 के बराबर 0 होगा, और दूसरा भी यहां से x प्लस 1 ही है तो x प्लस 1 बराबर 0 ही होगा। दोनों, ये तो एक ही लिख लो, दोनों लिख लो, कोई बात नहीं, हर दोनों की वैल्यू -1 आएगी। तो अगर यहां से x निकाले तो -1 आएगा, और यहां से x निकाले तब भी -1 आएगा। इसका मतलब जो अदर 2 जीरोस थे इस पॉलिनोमियल के, वो क्या थे, -1 एंड -1। तो 2 जीरोस हमें दिया था √5/3, रूट में 5/3 माइनस √5/3, और 2 जीरोस हमें -1 और -1 निकल आए। सो लिखेंगे, सो ऑल
zeros of polynomial is या आर, एक तो √5/3 था, एक था माइनस में √5/3 और एक है -1 एंड अदर -1। तो दो जीरोस -1 और -1 है और एक √5/3 था, एक -√5/3 था। तो ये 4 जीरोस हमारे इस पॉलिनोमियल के होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जीरोस निकालने की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जो कि 4th मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस तरीके एक क्वेश्चन हम लोग और किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आराम से आप नोट करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा लिख नहीं पाता है साथ ही साथ तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिससे बाद में नोट कर सकता है, या फिर वो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार दोबारा से देखकर आराम से देख कर उसको वीडियो को पॉज करके बार देख के नोट कर सकता है। तो नोट करने की बात आप बाद में भी कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए या फिर आप बाद में उसको वीडियो को प्ले करके धीरे धीरे जहां आपको नोट करना है आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट करिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, कहां गया क्वेश्चन, हाँ, कह रहा ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x², ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, by a polynomial gx, the quotient and remainder were the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. Find gx, respectively find gx। देखो बच्चों, हमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल ये है, इसको डिवाइड किया किसी दूसरी पॉलिनोमियल gx से, तो आपका जो क्वोशिएंट आया x - 2 आया, जो रिमाइंडर आया -2x + 4 आया। तो आपको फाइंड करना है gx। gx मतलब डिवाइजर फाइंड करना है। आपको क्या करना है, डिवाइजर निकालना है। तो हमें डिवाइजर निकालना है। तो लेट px इक्वल टू हमें दिया है, यानी पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू x³, ये आपका सोल्यूशन होगा यहां से। तो हमें कह रहा है px इक्वल टू x³ - 3x² + x + 2 आपका पॉलिनोमियल है, और रिमाइंडर यानी कि आपका qx दिया है, रिमाइंडर x - 2 आपका दिया है, रिमाइंडर यहाँ पे, सॉरी ये क्वोशिएंट है, ये सॉरी क्वोशिएंट ये दिया है, रिमाइंडर दिया है आपका यानी कि rx है, rx की वैल्यू दिया है -2x + 4, और आपसे gx फाइंड करने के लिए कह रहा है। gx यानी ये आपका डिवाइजर है, अगर आपको नोट कर दे यहाँ पे, तो ये डिवाइजर है, निकालना है। रिमाइंडर आपका दिया है ये आपका क्वोशिएंट है, और ये डिविडेंड आपको दिया है, डिविडेंड हमारा ये है। तो फार्मूला क्या होता है, डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम होता है, डिवाइजर यानी कि डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। इसको आप यहां लगाएंगे अगर तो देखो डिविडेंड क्या है, ये दिया है x³
माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, डिविडेंड 12 लिख दिया। डिवाइजर निकालना है gx हमें डिफाइन करना है, प्लस क्वेशिएंट क्या है बच्चों, तो x माइनस 2 है, तो प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों, तो माइनस 2x प्लस 4 है। अब हमें यहां सॉल्व करके इन सारी क्वेश्चन को हमें gx की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। आपको डिविडेंड दिया है, क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर दिया है, डिवाइजर निकालना है gx। तो पहले क्या करेंगे कि सॉरी यहां मल्टीप्लाई रहेगा ना, क्योंकि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लाई है। अगर माइनस 2x प्लस 4 को एलएचएस में लाएंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अगर वो माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा बच्चों, और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, gx इंटू x माइनस 2। क्लियर है बच्चों आपको इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, अगर x³ में x³ एक ही टर्म है, 3x² ये एक ही टर्म है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब यहां 2x प्लस का 1x मिलकर प्लस का 3x हो जाएगा। 2 माइनस 4 करेंगे सॉल्व तो माइनस का 2 हो जाएगा। बराबर में क्या है, gx इंटू, देखो बच्चों अगर ये मल्टीप्लाई में x माइनस 2 है, इधर आएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी कि x/2 यहां पे डिवाइड में आएगा। तो अब हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को बच्चों, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस x माइनस 2 से डिवाइड करना है, उससे हमें gx निकल आएगा। तो यहां तक बच्चों आराम से एक बार इसको देखिए, समझिए और नोट कीजिए। 1 मिनट तक देखिए और इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो अगर यहां तक कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे यहां पे बढ़ चलेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमें आवश्यकता है इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। यहां इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो ये इस तरीके से यहां डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो अगर इसको डिवाइड करना है तो x³ को अगर x से डिवाइड करें यहां पे तो आपका आएगा x², यानी पहली बार टेबल आपका x² बार जाएगा। तो यहां पे आप x² बार टेबल ले जाएंगे, तो x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे आप, तो यहां से x³ आएगा, x² का 2 में तो माइनस का 2x² आएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस इज माइनस, दिस इज आल्सो प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3x² प्लस का 2x², सॉल्व करने पे आएगा माइनस का आपका x², और यहाँ से आपका प्लस का 3x और माइनस का 2। अब यहाँ पे आपका माइनस का x² है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे x से, तो आपका आएगा माइनस x, यानी अगली बार टेबल कितनी बार ले जाएंगे आप, तो माइनस x बार ले जाएंगे। तो अगर माइनस x बार टेबल ले जाएंगे यहाँ पे हम, तो माइनस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, तो माइनस x² बार, x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में, तो प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस, ये ध्यान देंगे यहाँ पे, माइनस का मल्टीप्लाई x का माइनस 2 में, तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे अब जो है क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे सेपरेट करने पे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 3x में से 2x घटाएंगे तो x आएगा और माइनस 2। तो अगली बार आप देख सकते हैं पूरा एक बार जाएगा तो प्लस 1 बार ले जाएंगे, तो ये x माइनस 2 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे ये पूरा 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और आपकी क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, तो आपका gx आ गया यहाँ पे x² माइनस x प्लस 1, तो आपका ये आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसको आप नोट करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बात करेंगे हम लोग।
तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ px, gx, qx and rx which satisfying the division algorithm। फर्स्ट कह रहा है डिग्री ऑफ, ये आपका डिग्री लिखा हुआ, डी मतलब डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, सॉरी डिग्री ऑफ qx, ठीक है, डिग्री ऑफ px इक्वल डिग्री ऑफ qx, यानी कि डिविडेंड की डिग्री जो है वो क्वोशिएंट की डिग्री के बराबर हो। तो ऐसा हमें एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल यहां हमने ले लिया कि अगर हम 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करें बाई 2 से, तो यहां पे जो डिग्री होगी px की और यानी कि डिविडेंड और डिवाइडर की सेम होगी। कैसे होगी? डिग्री माने x की वेरिएबल की पावर। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा? तो यहां पे अगर हम इसको डिवाइड करें 6x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 को 2 से डिवाइड करें तो आपका आएगा, देखो 2 3 जा 6 यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2x यानी कि x आएगा और प्लस 2 1 जा 2 यानी डिवाइड करने में इतना आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर ये px है, px क्या है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो gx आपका qx माने क्या आ गया? क्वोशिएंट कितना आ गया? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और आपका रिमाइंडर आ गया कितना? 0 और rx क्या है? रिमाइंडर है 0 आ गया और क्वोशिएंट कितना आ गया? ये आ गया। डिवाइडर क्या है? तो डिवाइडर आपका यानी कि gx क्या है आपका? 2 है क्योंकि 2 से डिवाइड किए थे। तो हमें कह रहा डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ gx, मेन हमें फोकस इस पे करना है। डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx कह रहा बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ px की भी डिग्री आपकी 2 है यहाँ पे और gx की भी डिग्री आपकी 2 है, दोनों की डिग्री क्या है? बराबर है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया इसका, यानी कि डिग्री ऑफ यहाँ पे आपका क्या है? डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। अगर px और qx की डिग्री बराबर है तो इस तरीके से हमें आंसर यहाँ पे देना है कि जो डिग्री आप डिविडेंड की डिग्री हो वही क्वोशिएंट की डिग्री हो। आपसे ये कह रहा था, एग्जांपल देना था। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो नहीं यही दे तो आप अपने से कोई भी एग्जांपल देंगे जहां पर डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री यानी कि पावर वेरिएबल की सेम होनी चाहिए। बस कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं कि यही आप दें, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल। अब आइए बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, यानी सेकंड पार्ट की। तो इसको आप नोट करेंगे, पहले हम लोग बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा था यहाँ पे, सॉरी कह रहा है, पास्ट में चलेगा ना, कह रहा है। तो आ जाओ देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, यानी कि आपसे कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्वोशिएंट यानी क्वोशिएंट की जो डिग्री हो वही रिमाइंडर की डिग्री हो, रिमाइंडर की डिग्री क्वोशिएंट डिग्री बिल्कुल सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम एक एग्जांपल इस तरीके से लें कि आपका अगर हम डिवाइड करें x क्यूब प्लस x को अगर मान लो हम डिवाइड किए किससे? बाई x स्क्वायर से। अगर इसको हम x स्क्वायर से डिवाइड किए तो मान लो इसको हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर किसको? x क्यूब प्लस x को। तो यहाँ पे आपका x बार जाएगा पहले टेबल, तो x का डिवाइड x स्क्वायर में तो x क्यूब आएगा और प्लस, ठीक है, इतना तो आएगा क्योंकि एक ही टर्म है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये कैंसिल और ये x आ गया। यानी कि आप देख सकते हो ये रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशिएंट है, यानी क्वोशिएंट की डिग्री 1 है, रिमाइंडर की डिग्री 1 है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका px क्या हो गया? px यानी डिविडेंड x क्यूब प्लस x हो गया, gx यानी कि डिवाइडर हो गया x स्क्वायर
क्यू एक्स यानी क्वेश्चन हो गया एक्स और रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर यानी कि आर एक्स हो गया एक्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि आर एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री यहां देख सकते हैं आप, दोनों बराबर है। और यही आपको एग्जांपल इस तरीके से देना था। तो जरूरी नहीं कि यही एग्जांपल आप दें, फिर से आप बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि आप दे सकते हैं। तो इस पार्ट को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि आपका ये एक्सरसाइज 2.3 और इसी के साथ आपका पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त होता है। एक एक्सरसाइज आपको बुक में और दिया है 2.4 जो कि ऑप्शनल है, तो आपको उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको करना है एक्सरसाइज तो आप कमेंट में करेंगे लिखकर कि हाँ सर हमें करना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में 2.4 को सॉल्व करा देंगे। तो अदरवाइज हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 3 पर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, या सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।